हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देवेंद्र साहू। यूट्यूब के इस चैनल डी के मैथ्स ट्यूटर में आपका स्वागत है। आज हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं नेट में, चाहे वह पार्ट बी से रिलेटेड हो, पार्ट सी से रिलेटेड हो। क्वेश्चंस हम कवर करेंगे जो इस चैप्टर में हमने जो पढ़ा है कॉन्सेप्ट उनसे रिलेटेड। अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और वीडियो को कंप्लीट देखिए। तो सबसे पहले मैंने क्वेश्चन लिया जून 2011 नेट का पार्ट बी का क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये क्वेश्चंस मैं कंटिन्यू करूं उससे पहले मैं दो अलग अलग नोट लिखा हूं, उस नोट को आप कंटिन्यू, इसको आप समझ लीजिए, इसको आप नोट कर लीजिए, है ना। क्या है फर्स्ट नोट, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू, पी एंड क्यू आर प्राइम नंबर्स, 2, 3, 5, 7 ये सब होते हैं ना प्राइम नंबर, वैसे मल्टीपल के फॉर्म में है, जिसमें से पहले वाले को स्मॉल को पहले रखो, सेकंड को है ना कैपिटल, मतलब p लेस देन q, समझ आ रहा है ना, स्मॉल फिर लार्ज, ठीक है। और p डज नॉट डिवाइड q माइनस 1, क्लियर हो रहा है क्या बताया जा रहा है, यानी कि ऑर्डर ऑफ g जो है पी क्यू के फॉर्म में हो, p लेस देन q हो और p डज नॉट डिवाइड q माइनस 1 हो, तो डायरेक्ट इंप्लाई कर जाता है कि g जो होगा साइक्लिक ग्रुप होगा। साइक्लिक ग्रुप है ना, ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर p q का, इसका मतलब साइक्लिक ग्रुप होने का मतलब क्या होगा, g आइसोमॉर्फिक हो जाएगा z p q के। क्लियर हो रहा है, ये फर्स्ट सिचुएशन डायरेक्ट इंप्लाई होता है, ठीक है। सेकंड सिचुएशन, इफ ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी क्यू, सेम वही मल्टीपल, p लेस देन q सेम वही, बट p डिवाइड्स q माइनस 1 का सिचुएशन है। तो इस सिचुएशन में डायरेक्ट तो इंप्लाई नहीं होता, बट दो सिचुएशन हो सकता है जी इज आइसोमॉर्फिक टू अबेलियन और आइसोमॉर्फिक टू नॉन अबेलियन, ठीक है। वैसे इनसे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट हैं, ऑर्डर पी क्यू, पी स्क्वायर क्यू, पी क्यू स्क्वायर क्यू और पी क्यू आर, ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। पी सिलो सब ग्रुप जब पढ़ेंगे, है ना, साइलो पैकेज जब हम चैप्टर नेक्स्ट देखेंगे, उनके लास्ट में ये पूरा कॉन्सेप्ट एक बार मैं क्लियर करूंगा। तो फिलहाल अभी इन दोनों नोट को अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए, इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। क्योंकि सेंटर ऑफ जी है, सेंटर का क्वेश्चन है, इसलिए मैं इस यूनिट में लिया हूँ, इस चैप्टर में लिया हूँ, लेकिन इस कॉन्सेप्ट का यूज होगा इसलिए मैं यहाँ पर बताया। आई होप ये समझ आ गया होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन है, लेट जी बी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77। जी जो है ग्रुप ऑफ ऑर्डर 77 है, दैट इज ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 77, इतना क्लियर। देन द सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू, तब जो सेंटर ऑफ जी है किसके आइसोमॉर्फिक होता है पूछा है ना, क्या Z1 का या Z7 का या Z11 का या Z77 का। ये सभी क्या है, ग्रुप ऑफ इंटीजर्स मॉड्यूलो है ना, एडिशन मॉड्यूलो 1, एडिशन मॉड्यूलो 7, एडिशन मॉड्यूलो 11, एडिशन मॉड्यूलो 77, ठीक है। क्लियर हो रहा है, और ये सब के सब साइक्लिक होते हैं भाई, ये आपको ध्यान रखना है, ओके। अब जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें केवल ग्रुप का इंफॉर्मेशन में सिर्फ ऑर्डर को दिया गया है, यानी ग्रुप की ऑर्डर दिया गया है 77। आप देखिए ये 7 × 11 है, प्राइम फैक्टर्स में लिखा जा सकता है, ये p ये q, ठीक है ना। तो देख सकते हैं p लेस देन q और p 11 माइनस 1 यानी कि 10 को डिवाइड करता है क्या, नहीं, डज नॉट डिवाइड, समझ आ रहा है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि ऑर्डर ऑफ जी है p × q, p लेस देन q एंड p डज नॉट डिवाइड q माइनस 1। पहला सिचुएशन, जी साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप का मतलब हुआ इंप्लाइज जी इज आइसोमॉर्फिक टू जेड, ऑर्डर कितनी है 77, ठीक है ना। तो ग्रुप जो है Z77 का आइसोमॉर्फिक हुआ, इसका मतलब जी साइक्लिक ग्रुप हुआ। जी साइक्लिक है इसका मतलब अबेलियन है, और हमें पता है, आपने इस चैप्टर को क्लियर किया है तो उसमें पढ़ा है, अगर जी है ना अबेलियन होता है ना, जी इज अबेलियन, साइक्लिक है इस वजह से अबेलियन है, और अबेलियन की सिचुएशन में पता है होता है जेड ऑफ जी इक्वल टू जी, सेंटर जो है जी के इक्वल होता है। अबेलियन है मतलब क्या होगा, जितने भी एलिमेंट होंगे सबके सब कॉम्यूटेटिव होल्डर करेगा, तो सभी के सभी ग्रुप के हर एक एलिमेंट के साथ कॉम्यूटेटिव होल्डर करता है, और वही तो सेंटर होता है, तो जेड ऑफ जी इक्वल टू जी होगा ही होगा, ठीक। तो जेड ऑफ जी के इक्वल है, तो इसके जगह पर आप लिख सकते हो जेड ऑफ जी आइसोमॉर्फिक टू Z77, तो सेंटर ऑफ जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z77, कंफर्म हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, ये आया है दिसंबर 2014, पार्ट बी का ही क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन द परम्यूटेशन ग्रुप S6। परम्यूटेशन ग्रुप बोले चाहे सिमेट्रिक ग्रुप बोले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, और याद रखिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेट क्लासेस या फिर नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस एक ही मतलब है। इनके बारे में आपको बताया गया था, जब सिमेट्रिक ग्रुप होगा उनके लिए नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस आप जब देखते हैं तो क्या करते हैं, जो भी है जैसे n है तो उस n का पार्टीशन किया जाता है, तो यहाँ 6 है तो 6 का पार्टीशन करेंगे, तो जितने पॉसिबल पार्टीशंस होंगे वही क्या होगा, इनका आंसर होगा, ठीक है। कंफर्म हो रहा है, जैसे आपको S6 है तो यहाँ पर 6 और ये होगा 5 + 1, और क्या हो सकता है 4 + 2, 4 + 1 + 1, 3 + 3, 3 + 2 + 1, 3 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना।
और 2 + 2 + 2, 2 + 2 है ना +1 और क्या हो सकता है 2 + 1 + 1 + 1 + 1 और 1 + 1 + 1 + 1 + 1 + 1, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इतना ही तो पॉसिबल होगा। आपने वीडियो जरूर देखा होगा तो ये क्लियर हुआ होगा। इससे पहले मैंने कॉन्जुगेसी क्लास में बात की है ना, ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो S6 है तो 6 के पार्टीशंस होंगे इतने सारे, कितने टोटल 11। तो इसका मतलब हुआ नंबर ऑफ कॉन्जुगेसी क्लासेस इन द परम्यूटेशन ग्रुप S6 इज 11, दैट इज आंसर होगा बी। कंफर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिसंबर 2014, अब पार्ट सी का मैं क्वेश्चन लिया हूँ है ना। क्वेश्चन 3, लेट जी बी अ नॉन अबेलियन ग्रुप देन इट्स ऑर्डर कैन बी। मतलब जी एक नॉन अबेलियन ग्रुप है तब पूछा है उनकी ऑर्डर क्या क्या हो सकता है ना। 25, 55, 125 एंड 35। याद रखिए उन्होंने ये नहीं बोला है कि नॉन अबेलियन ग्रुप है तो उसके ऑर्डर ये होता है, ऐसा नहीं बोला। उन्होंने बोला कैन बी, समझ आ रहा है ना। मतलब कि जी एक नॉन अबेलियन ग्रुप है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं इनके ऑर्डर की। क्या ये चारों के चारों हो सकते हैं या चारों में से कोई 3 होगा या 2 होगा, ये आपको देखना है, ठीक है ना। तो क्या तरीका हो सकता है, टेक्निक क्या होगा। तो टेक्निक तो सिर्फ यही है कि हर एक ऑप्शंस को आपको लेकर चलना होगा, क्योंकि और इन्फॉर्मेशन तो है नहीं अपने पास, नॉन अबेलियन का इन्फॉर्मेशन है और ऑर्डर दिया हुआ है। तो सबसे पहले 25 को लेते हैं है ना, कि ऑर्डर ऑफ जी अगर 25 अगर हो तो 25 का मतलब 5 स्क्वायर, और हमें पता होना चाहिए कि प्राइम स्क्वायर अगर कोई ग्रुप है और उसके ऑर्डर प्राइम स्क्वायर है, अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम स्क्वायर इज ऑलवेज अबेलियन। जैसे आप जानते हैं कि अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम इज साइक्लिक, उसी तरह से अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर प्राइम स्क्वायर इज अबेलियन, हमेशा होता ही है, ठीक है। तो इस बात को आप आई होप पता होगा, ठीक है। तो पी स्क्वायर जब भी होगा किसी ग्रुप की ऑर्डर तो क्या होती है, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू पी स्क्वायर, डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज क्या होगा, अबेलियन। कन्फर्म है। मतलब कि अगर ये ऑर्डर होगा तो जी को अबेलियन होना पड़ेगा, लेकिन बोला क्या है, जी एक नॉन अबेलियन है, मतलब कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है ऑर्डर जो है। कन्फर्म ना। अगर मैं 55 की बात करूं तो 55 का मतलब क्या है, 5 × 11। अब ये तो समझ आ रहा है कि इसको ब्रेक करना है, पहले प्राइम में तोड़ना है ना। तो 5 × 11, 5 लेस देन 11 और 5 डिवाइड्स 11 - 1। यस, डिवाइड्स वाला कंडीशन आ गया। डज नॉट डिवाइड होता तो डायरेक्ट साइक्लिक हो जाता। डिवाइड्स वाला कंडीशन है, P × Q, P लेस देन Q, P डिवाइड्स। इसका मतलब यहाँ होगा जी हो सकता है आइसोमॉर्फिक हो अबेलियन का, और हो सकता है आइसोमॉर्फिक हो नॉन अबेलियन का। मुद्दा तो यही था, क्या पॉसिबल है, संभव है। यस, पॉसिबिलिटी तो है यहाँ पर, जी जो है नॉन अबेलियन हो सकता है ना भाई, मतलब 55 ऑर्डर पॉसिबल है किसी नॉन अबेलियन ग्रुप के लिए, ठीक है। अब 125 की बात करते हैं। 125 होता है आपका 5³ ये है 5³ और हमें इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू अगर p³ होता है तो संभव है, पॉसिबल है कि ग्रुप जो है एक नॉन अबेलियन हो। ये जब हम कॉन्जुगेसी क्लास पढ़ रहे थे वहाँ भी बताया गया था कि p³ ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप पॉसिबल होता है, और उस सिचुएशन में जो कॉन्जुगेट क्लासेस होते हैं और क्लास इक्वेशन में बताया गया था। तो इसको आप डायरेक्ट याद भी रखिए, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू p³ है तो पॉसिबल है जी नॉन अबेलियन हो या फिर अबेलियन हो। तो फिलहाल है ना, उन्होंने पॉसिबिलिटी तो पूछा है, कैन भी, क्या संभव है, हो सकता है, तो ये भी पॉसिबल है, ठीक है। p³ को डायरेक्ट आप एक रिजल्ट के तौर पे याद रखिए। और 35 की बात कर लेते हैं। 35 का मीनिंग क्या है, 35 मीन्स 5 × 7 और 5 लेस देन 7, 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1 बिकॉज 7 - 1 होगा 6। तो देखो 5 × 7, 5 लेस देन 7, 5 डज नॉट डिवाइड 7 - 1, तो डायरेक्टली इंप्लाइज जी इज आइसोमॉर्फिक टू Z 35। इसका मतलब इस सिचुएशन में Z जो है साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लिक यानी अबेलियन, मतलब इस ऑर्डर का नॉन अबेलियन ग्रुप पॉसिबल नहीं है, तो ये भी डिस्कार्ड। तो कंफर्म हुआ, क्लियर हो रहा है। तो इस टाइप के जब क्वेश्चन आएगा तो आप हैंडल कर पाएंगे, आई होप, ठीक है। तो जी जो है अगर नॉन अबेलियन ग्रुप है देन इट्स ऑर्डर कैन बी 55, 125, सो आंसर विल बी B and C। कंफर्म। अब हम क्लास इक्वेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आए थे है ना, उस पर बात करेंगे। जनरली क्लास इक्वेशन से जो क्वेश्चन आया है वो पार्ट सी का क्वेश्चन है, तो केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। सबसे पहले मैंने लिया नेट दिसंबर 2013 पार्ट सी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन 4 लिया है। देखिए, डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप, और ये दिया गया 4 इक्वेशंस, 10 = इतना, 4 = इतना, 8 = इतना, 6 = इतना। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है ना, क्या पूछा है उन्होंने,
विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप, यानी कि इनमें से कौन से इक्वेशंस हैं जो किसी ग्रुप का क्लास इक्वेशन नहीं हो सकता। ये तो कन्फर्म है क्लास इक्वेशन होता क्या है, कॉन्जुगेट क्लास होता क्या है, आपको इस पर डिटेल बता दिया गया है। अगर नहीं देखें वीडियोस को जरूर देख लीजिए और फिर इस पर आइए, है ना। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन याद रखिए, ऐसे सिचुएशन में आप हर एक ऑप्शंस को चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑप्शन, ये जो भी रहेगा ये क्या होगा, ग्रुप का ऑर्डर होगा 10 जो है ना। तो सबसे पहले हम 10 ऑर्डर पे बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 10 है। तो यहाँ से दो सिचुएशंस हो सकते हैं, हो सकता है कि ये जो है किसी अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर हो, ठीक है ना, हो सकता है कि ये किसी नॉन अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर हो, कन्फर्म हो रहा है। हो सकता है जो 10 है इधर जो भी लिखा रहता है वो ग्रुप की ऑर्डर होती है, उसको आप कॉन्जुगेट क्लास के ऑर्डर के सम के फॉर्म में लिखते हैं, उसी को आप क्या बोलते हैं, क्लास इक्वेशन कहते हैं। तो ये जो क्लास इक्वेशन, अगर ये क्लास इक्वेशन होगा तो क्या क्या पॉसिबल है, हमें ये देखना है कि क्लास इक्वेशन है या नहीं। पहली बात यही है, क्योंकि उन्होंने पूछा है कि कैन नॉट बी क्लास इक्वेशन, तो जो नहीं होगा, जो पॉसिबल ही नहीं है क्लास इक्वेशन के तौर पे, वही आंसर होने वाला है। तो ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व कीजिए। 10 मान लो किसी ग्रुप का ऑर्डर, 10 की दो पॉसिबिलिटीज़ होंगी, या तो अबेलियन होगा या नॉन अबेलियन होगा, ठीक है। नॉन अबेलियन मैं इसलिए बोला क्योंकि D5 तो है ना, और D5 नॉन अबेलियन होता है जिसकी ऑर्डर 10 होती, पॉसिबल है ना। तो अबेलियन अगर होता तो ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू, यानी 10 इक्वल्स टू 1 + 1 + ऐसे करते करते +1 10 टाइम्स लिखा होता। तो ऐसा तो लिखा नहीं है, मतलब कि अबेलियन का सिचुएशन तो नहीं हो सकता। नॉन अबेलियन का सिचुएशन है क्या, चेक करते हैं। नॉन अबेलियन जब यहाँ पर ऑड होता है तो कंडीशन हो गया, पता होगा dn है तो 1 है ना, तो ऑर्डर ऑफ n इक्वल्स टू, ऑर्डर ऑफ dn कितना होता है 2n, तो 2n इक्वल्स टू 1 + n प्लस है ना 2 + 2 + 2 प्लस ये होता है। अगर n इवन, अगर n ऑड है तब का सिचुएशन है ना, 5 के सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं। तो D5 तो यहाँ 2 × 5 यानी कि है ना, ये 2 × 5 का मतलब कितना हुआ, डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ 10, तो 1 + 5 + 2 + 2 प्लस ऐसे कुछ होता। तो देखो ये होगा क्लास इक्वेशन। अब इस ऑप्शन में ये भी मैच नहीं कर रहा है। अब जब अबेलियन के लिए मैच नहीं कर रहा है, नॉन अबेलियन के मैच कर रहा है, तो बचा ही क्या भाई, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है। यस, तो हमारे ये आंसर होगा, पॉसिबल नहीं है, वही हमारा आंसर है। ठीक, अब 4 = इस पर बात कर लेते हैं। 4 ऑर्डर का कोई भी ग्रुप आप ले लीजिए, है ना, वो अबेलियन ही होगा, 100% से हो रहा है। क्यों, क्योंकि 4 होता है 2 स्क्वायर, और बताया गया है ये प्राइम स्क्वायर ऑर्डर का जो भी ग्रुप होता है वो अबेलियन होता है। और अगर अबेलियन है 4 ऑर्डर का ग्रुप, चाहे आप D2 ही क्यों ना लो, चाहे आप Z4 लो, चाहे आप क्लेन 4 ग्रुप लो, जो भी लो, उन सभी की विशेषता ये होगी कि वे सब अबेलियन होंगे। और अबेलियन की सिचुएशन में क्या होता है, ये होता है 4 = है ना, अबेलियन की सिचुएशन ओनली एक ही सिचुएशन होगा ना, यहाँ पर इस सिचुएशन में केवल एक ही केस पॉसिबल होगा और वो है अबेलियन। तो 4 = 1 + 1 + 1 + 1 ये लिखा जाएगा। ऑप्शन में क्या ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। मतलब ये जो दिया गया है ये पॉसिबल नहीं है क्लास इक्वेशन के तौर पर, और जो पॉसिबल नहीं है वही आंसर है, ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट 8 = अब 8 जो है ना 8, अब यहाँ दो सिचुएशन हो सकते हैं, हो सकता है कि अबेलियन हो सकता है नॉन अबेलियन हो, ठीक है ना। अबेलियन और नॉन अबेलियन पॉसिबल, क्योंकि 8 का मतलब 2³ है, प्राइम के पावर 3 है, और ऐसा सिचुएशन नॉन अबेलियन पॉसिबल होता है, ये आपको पता है, ठीक है ना। और कौन सा हो सकता है नॉन अबेलियन के तौर पे, है ना, नॉन अबेलियन के तौर पे हम ले सकते हैं D4 को, है ना, D4 को। और अबेलियन की सिचुएशन अगर होगा तो 8 = 1 + 1 + and so on + 1 8 टाइम्स। अब वो चीज़ तो लिखा नहीं है, तो अबेलियन का सिचुएशन तो संभव नहीं है। नॉन अबेलियन का केस हो सकता है क्या, D4, वो देखते हैं। 4 इवन है भाई, इवन के केस के लिए फार्मूला क्या है, dn है, तो फिर 2n = 1 + n by, है ना, 1 + 1 + n/2 + n/2 + 2 + 2 + and so on ये होता है। अब यहाँ पर D4 है तो 2 × 2 4, 2 × 4 8, ये होगा 1 + 1 + 4/2, है ना, कितना हो जाएगा 2, 4/2 2, फिर 2, ये होगा। क्या ऐसा लिखा है, नहीं लिखा है, तो ये भी कहाँ पॉसिबल होगा। या फिर आप ये भी जा सकते हो ना, 8 आपका 2³ है, और हमें पता होना चाहिए P³ जब होता है ऑर्डर, तो उनके लिए क्लास इक्वेशन के लिए ये भी होता है ना, कंडीशन, है ना, 1 + 1 + and so on + 1 ये होता है P टाइम्स, बताया गया था याद होगा स्पेशल केस में, और P + P + and so on + P होता है आपका P² - 1 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ पर 1 + 1 ये हो गया 2 टाइम्स, प्लस 2² - 1 मतलब 4 - 1 3 टाइम्स, ये
यही होगा, तब भी वही 4 है, कोई फ़र्क तो पड़ना नहीं। तो ऐसा तो है नहीं, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं मतलब ये भी आंसर। ए बी सी तीनों हो चुका है ना। फोर्थ को देखते हैं, डी। इसमें देख के समझ आ रहा होगा 6 है ना। 6 में 2 सिचुएशन पॉसिबल, सेम वही है ना, एक अबेलियन एक नॉन अबेलियन। अबेलियन अगर होगा तो पूरा 1 1 1 होगा, वो तो दिया नहीं, मतलब नॉन अबेलियन का सिचुएशन में देखना पड़ेगा। तो नॉन अबेलियन में हो सकता है S3 हो, है ना, इनकी भी ऑर्डर फैक्टोरियल 3 यानी 6 होगा, या हो सकता है D3 हो, ठीक है ना, इसकी भी ऑर्डर 6 होती है। ठीक है, दोनों ही सिचुएशन में आप देख सकते हो। S3 के लिए तो आपको याद ही है सीधा, मैं मुझे पता है, और आप लोग भी पता होगा, अगर वीडियो देखे हैं तो कितना होता है 6 = 1 + 2 + 3, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, अगर D3 के लिए बात करें तो 3 ऑड है, तो 3 × 2 6, 1 + 3 + 2, या जमा करके लिखिए 1 + 2 + 3, तो यही तो आ रहा है, मतलब ये पॉसिबल है। मतलब ये आंसर नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने बोला कि कैन नॉट बी, कौन कौन से पॉसिबल नहीं है, यही पूछा था उन्होंने। तो आंसर A, B एंड C कन्फर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेट जून 2015 पार्ट सी का ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आया था क्लास इक्वेशन का, एज इट इज़ उसी क्वेश्चन को, मतलब वही टेक्निक में, उसी वे में एक क्वेश्चन और आया था। और क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप। देख सकते हैं कैन नॉट बी, बट और इजी हो गया क्वेश्चन। बोलेंगे इजी कैसे, क्योंकि फिक्स ऑर्डर उन्होंने बोल दिया है। इससे पहले ऑप्शन को क्वेश्चन में जो 4 ऑप्शंस थे अलग अलग ऑर्डर के थे, इसलिए चारों पर मेहनत करनी पड़ी थी। यहाँ पर तो वो करना ही नहीं, एक बार करेंगे आप डायरेक्ट आंसर पहुँच जाएंगे, क्योंकि उन्होंने सिर्फ यही पूछा है कि, है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द क्लास इक्वेशन ऑफ अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10, मतलब कि इनमें से कौन सा ऐसा, मतलब कौन सा इक्वेशन है जो किसी ग्रुप के, ऑर्डर 10 के ग्रुप के क्लास इक्वेशन के तौर पे पॉसिबल नहीं है, यही पूछा है। मतलब कोई ग्रुप है, उसकी ऑर्डर है 10, तो उसके क्लास इक्वेशंस इनमें से कौन कौन से हैं जो नहीं हो सकता, ये पूछा है। डन। अब सबसे पहले तो ये है, अब 10 ऑर्डर का जो है वो 2 सिचुएशन होता है, दिमाग में तो सेट है कैसे बनाना है। ये है एक तो अबेलियन, है ना, आइदर नॉन अबेलियन, है ना, आइदर अबेलियन और नॉन अबेलियन। अब अगर अबेलियन का सिचुएशन होगा तो जो 10 होगा वो कैसे होगा, 1 + 1 + एंड सो 1 + 1, मतलब कि ये 10 टाइम्स। समझ आ रहा है। तो 10 को हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए क्या ऐसा वाला कोई ऑप्शन है, ऐसा तो नहीं। ठीक, तो नॉन अबेलियन पे बात करते हैं फिर, है ना। नॉन अबेलियन का केस क्या हो सकता है ना, नॉन अबेलियन के सिचुएशन में हो सकता है D5। 5 क्या है, ऑड, तो फिर 2 × 5 = 1 + 5, है ना, 2 × n = 1 + n + 2 + 2 + एंड सो ऑन। तो यहाँ 2 × 5 = 1 + 5 + 2 + 2, है ना, इतना ही तो होगा, यानी कि दैट इज 10 = 1 + 2 + 2 + 5। ये पॉसिबल है। चाहे तो आप, है ना, =10 लिखो, क्या दिक्कत है उससे, तो ये पॉसिबल है। तो हम देखें अबेलियन में पॉसिबल है 1 1 1 1, और नॉन अबेलियन में पॉसिबल ही है, बस 2 ही पॉसिबल है। अब पहला वाला तो दिया ही नहीं ऑप्शन में, तो लॉजिक लगाने नहीं है। ये देखना है कि ये दिया है ऑप्शन में 1 + 2 + 2 + 5, देख लीजिए ये दिया हुआ है 1 + 2 + 2 + 5 = 10, तो ये पॉसिबल है। इसके अलावा जो दिया है वो तो पॉसिबल है ही नहीं। ठीक, तो ये पॉसिबल नहीं है, नहीं है, नहीं है। सो आंसर हमारा पॉसिबल नहीं है पूछा है, तो यही हमारा आंसर होगा, ABCD। कन्फर्म हो रहा है ना। तो क्वेश्चन को अच्छे से ऑब्जर्व कीजिए, पूछा क्या जा रहा है वो जरूर देखिए, और है ना, बनाने का तरीका तो आप समझ आ गया होगा। तो ये तीनों हो गए आंसर, क्योंकि तीनों पॉसिबल नहीं है। कन्फर्म। देखिए नेट दिसंबर 2017 पार्ट सी का क्वेश्चन है, लेट G be a finite abelian group and AB belongs to G, that is A and B are element of G with order of A = M, order of B = N, then which of the following are necessarily true। ये पूछा है। पहला ऑर्डर ऑफ A × B, याद रखिए और भी मल्टीप्लाई में ना, ऑर्डर ऑफ A × B Mn के इक्वल है क्या, ऑर्डर ऑफ AB जो है LCM ऑफ Mn है क्या। थर्ड में देयर इज एन एलिमेंट ऑफ G हुज ऑर्डर इज LCM ऑफ Mn, मतलब G के अंदर क्या ऐसे एलिमेंट हैं, है ना, जो ऑर्डर ऑफ जो है जिनकी ऑर्डर LCM ऑफ Mn के इक्वल, मतलब कि G के अंदर का कोई ऐसा एलिमेंट है जिनकी ऑर्डर M और N के LCM के इक्वल है, ये पूछा थर्ड ऑप्शन। फोर्थ में ऑर्डर ऑफ AB = GCD ऑफ Mn। ठीक है, पार्ट सी का है, पॉसिबल है एक से ज़्यादा करेक्ट हो। अब ऐसे सिचुएशन में सबसे बेस्ट होता है कि चूंकि फाइनाइट अबेलियन ग्रुप बोला है, तो आप एग्जांपल ले लीजिए फाइनाइट अबेलियन ग्रुप का, फिर देखिए कौन कौन से ऑप्शन डिस्कार्ड हो रहे हैं, यही सबसे बेस्ट टेक्निक होता है। तो देखते हैं सबसे पहले, और ऑर्डर का मीनिंग तो आप जानते ही हैं। ऑर्डर का मतलब है किसी भी एलिमेंट के ऑर्डर का मीनिंग होता है उसको तब तक ऑपरेट करना जब तक कि आइडेंटिटी न मिल जाए। जैसे कि A⁴ M = E होगा,
है ना, b टू दी पावर n इक्वल्स टू e होगा, e मतलब आइडेंटिटी, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपने कोई ग्रुप लिया है ना, 1 - 1 ये हमने ग्रुप लिया, ठीक है, मैं फाइनाइट अबेलियन ग्रुप ले रहा हूँ, ठीक है, और ऑप्शंस को देखने वाला हूँ कि कौन कौन से डिस्कार्ड होने वाला है। तो देखिए g इक्वल्स टू 1 - 1, अब हमें पता है ऑर्डर है ना, ये जो है ग्रुप की ऑर्डर 2 है, 2 मीन्स प्राइम, मतलब ये साइक्लिक हुआ, इसका मतलब अबेलियन हो गया ना, कन्फर्म, ये आपको पता है। अब ये जो है ग्रुप जो मैंने एग्जांपल लिया फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है। अब इसमें आपको 2 एलिमेंट टैग करना है जिसकी ऑर्डर m और n होती है। उन्होंने ये नहीं बोला है कि a और b दोनों डिस्टिंक्ट है, a और b डिस्टिंक्ट भी हो सकता है और सेम भी हो सकता है। उन्होंने इन्फॉर्मेशन में ये तो नहीं बोला ना कि डिस्टिंक्ट है करके, तो हम -1 को ही 2 बार टैग करेंगे, -1 और -1। अब आपको पता है a² इक्वल टू यानी कि -1² इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो a को 2 टाइम ऑपरेट करने पर आइडेंटिटी मिलता है, दैट इज ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 2। कन्फर्म। यहाँ पर अगर बात करें तो b² इक्वल टू -1², सेम वही, यहाँ पर भी b² इक्वल टू 1 है, b को 2 टाइम ऑपरेट करने पर 1 आता है, यानी कि ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू भी 1 है, सॉरी है ना 2 है। तो यहाँ से पता चल गया a पावर 2 1 दैट इज ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू 2, b पावर 2 1 दैट इज ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू 2। तो देखिए है ना, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ b इक्वल्स टू 2 है। अब a इंटू b कितना होगा, a इंटू b का मीनिंग होगा -1 इंटू -1 दैट इज 1 इंटू 1 दैट इज 1, है ना। -1 इंटू -1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, वैसे भी मल्टीप्लिकेटिव ऑपरेशन में ही है ना, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ ए बी की बात करूँ, ए बी का मतलब क्या है, ए बी मीन्स 1, ऑर्डर ऑफ 1 1 होता है, 1 की ऑर्डर कितनी, 1 पावर 1 1, सो ऑर्डर ऑफ 1 क्या होगा 1। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ ए ऑर्डर ऑफ बी 2 है, ऑर्डर ऑफ ए बी 1 है। अब फर्स्ट ऑप्शन में आइए, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू एम एन, है ना। उन्होंने ये पूछा है कि ऑर्डर ऑफ ए बी जो होता है m इंटू एन, है ना, मतलब कि ए और बी की जो ऑर्डर है, m इंटू एन का मतलब ए और बी की जो ऑर्डर है, ए की ऑर्डर है 2, बी की ऑर्डर है 2, 2 इंटू 2 यानी कि 4 के इक्वल होना चाहिए, जबकि यहाँ 1 है कि इक्वल है, तो आप देख सकते हैं है ना 4 आ रहा है जो कि नॉट इक्वल टू 1। कन्फर्म है ना, बात क्लियर हो रही है ना। ऑर्डर ऑफ ए बी 1 है और पहला ऑप्शन बोल रहा है कि कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 1 कभी 4 के इक्वल होता है, नहीं होता, सो ये ऑप्शन डिस्कार्ड। अब बात आती है सेकंड, ऑर्डर ऑफ ए बी इक्वल्स टू एलसीएम ऑफ एम एन। एलसीएम ऑफ एम एन का मतलब क्या है ना, एलसीएम ऑफ 2 2, 2 2 का एलसीएम, है ना, आप 2 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, है ना, आप यहाँ से भी देख सकते हैं, ये 2 है 2 है, 2 1 ज़ार कितना आएगा 2, एलसीएम होगा 2, है ना। क्या 2 1 के इक्वल होगा, नहीं हो सकता। तो ऑब्वियस सी बात है, ऑर्डर ऑफ ए बी 1 है और ऑर्डर ऑफ ए बी जो है यहाँ से एलसीएम अगर ले तो 2 आता है, जो कि 1 नॉट इक्वल टू 2, सो ये भी पॉसिबल नहीं है। लास्ट ऑप्शन में ही है, क्योंकि जीसीडी निकालना भी आसान है, तो जीसीडी ऑफ 2 2 दोनों का कॉमन कितना होगा, जीसीडी ऑफ 2 2, 2 2 की जीसीडी कितनी होगी 2 होगी, 2 और 2 का कॉमन कितना होगा भाई 2 होगा ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी ऑर्डर ऑफ ए बी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, जबकि 1 है ना, जो हमने एग्जाम्पल टेक किया वहाँ से ऑर्डर ऑफ ए बी 1 है और जीसीडी अगर लेते हैं तो 2 आता है, 1 नॉट इक्वल टू 2, मतलब ये भी पॉसिबल नहीं। देख सकते हैं क्यूट सा छोटा सा एग्जाम्पल हमने लिया 1 - 1 जो कि फाइनाइट अबेलियन है, और यहाँ से हमने डायरेक्ट एक ही एग्जाम्पल से 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिया। भाई क्वेश्चन में जब 3 ऑप्शन डिस्कार्ड कर दिए हो तो आंसर सी ही होगा ना, है ना। चाहे तो इसको इस एग्जांपल से कंफर्मेशन भी कर लीजिए, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जी, क्या जी है ना, जी के एलिमेंट ऐसा पॉसिबल है जिससे मैं एलसीएम ऑफ एम एन के तौर पर लिख सकता हूँ। आप 1 ले लीजिए, है ना, एलिमेंट 1 है ना, जिसको एलसीएम ऑफ 1 1 के तौर पर लिखा जा सकता है ना। आप ए जो है और बी जो है 1 1 टैग कीजिए ना, है ना, ए इक्वल टू बी इक्वल टू 1 टैग किया, अब फिर ए की ऑर्डर 1 बी की ऑर्डर 1, है ना, तो एलसीएम ऑफ 1 1 कितना आएगा 1, ठीक है। और उन्होंने क्या पूछा, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जी, यस एक एलिमेंट ए 1 मिल रहा है, हुज ऑर्डर इज एलसीएम ऑफ एम एन, कन्फर्म हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर होगा सी। अब इसे मैं चाहूँगा कि इसे आप रिजल्ट के तौर पे ही याद रखिए कि अगर ग्रुप फाइनाइट अबेलियन है, उनके अंदर 2 एलिमेंट हैं, चाहे कैसे भी 2 एलिमेंट हो, चाहे डिस्टिंक्ट हो चाहे नॉन डिस्टिंक्ट हो, 2 एलिमेंट हैं जिन एक की ऑर्डर m है, की ऑर्डर n है, तो समझ लीजिए, है ना। डायरेक्ट आप ये नहीं कह सकते, डायरेक्ट बस इतना ही कहेंगे कि देयर इज एन एलिमेंट ऑफ जी हुज ऑर्डर इज एलसीएम ऑफ एम एन, कन्फर्म। क्वेश्चन देखिए, नेट जून 2018 पार्ट सी का ही क्वेश्चन है, ठीक है। लेट जी बी अ ग्रुप विद ऑर्डर ऑफ जी इक्वल्स टू 96, सपोज H and K are subgroups of G with order of H 12 and order of K 16,
देन H इंटरसेक्शन K जो है सिंगल्टन ई है, या फिर नॉट इक्वल टू सिंगल्टन ई है, या फिर अबेलियन है, या फिर नॉन अबेलियन है। आप देख सकते हैं जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें ओनली ऑर्डर दिया गया है ना, ये तो क्लियर होना चाहिए। जी एक ग्रुप है, ठीक है ना, और उस ग्रुप की ऑर्डर 96 है, ठीक है ना। अगर कार्डिनलिटी की बात करते हैं, कार्डिनलिटी ही तो ऑर्डर होता है। सेट अगर है तो उसके व्यू से आप कार्डिनलिटी बोलते हैं, लेकिन वही जब सेट किसी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में, बाइनरी ऑपरेशन की रिस्पेक्ट में जब ग्रुप बना देता है तो उसकी उस कार्डिनलिटी को ही आप क्या बोलते हैं, ऑर्डर कहते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ये ऑर्डर ही है जी की, ये उनके सब ग्रुप्स जो है उनकी ऑर्डर है। तो जी फाइनाइट ग्रुप है, उनके दो सब ग्रुप्स हैं, दोनों फाइनाइट है, ये बात तो समझ आ रहा है, ठीक है ना। ऑर्डर्स दिया गया है, उस ऑर्डर के थ्रू पूछा गया है H इंटरसेक्शन K के बारे में इंफॉर्मेशन। यानी जो H इंटरसेक्शन K है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि H और K सब ग्रुप्स हैं, सब ग्रुप्स हैं, तो हमें पता होना चाहिए इंटरसेक्शन ऑफ सब ग्रुप इज अगेन अ सब ग्रुप ऑफ G। कन्फर्म ना। तो इंटरसेक्शन भी एक सब ग्रुप होता है, मतलब अपने आप में ग्रुप होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो फिर उनके बारे में इंफॉर्मेशन पूछा है कि क्या वो ट्रिवियल ग्रुप है, क्या फिर नॉन ट्रिवियल है, या अबेलियन है, या नॉन अबेलियन। ये बात तो समझ आ रहा है कि इसमें मैक्सिमम 4 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं, ठीक है ना। सॉरी, मैक्सिमम 2 ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं। बोलेंगे मैक्सिमम 2 कैसे? अब देखिए ना, अगर ये होगा तो ये कैसे होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, तो यहाँ से एक ऑप्शन, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, तो यहाँ से एक ऑप्शन। तो मैक्सिमम 2 ऑप्शन ही तो करेक्ट हो सकते हैं। अब ऑब्जर्व करते हैं, केयरफुल्ली समझिएगा। देखिए ये जो है आपका H और K, बस उसी से मतलब है हमें, क्योंकि हमें H इंटरसेक्शन K से जाना है ना, से मतलब है। देखिए H एंड K आर सब ग्रुप्स ऑफ G, सब ग्रुप है, ठीक है, अपने आप में ग्रुप है, ये इंपॉर्टेंट बात है। H एंड K आर ग्रुप्स, सीधी सी बात, H और K जो है दोनों ग्रुप हैं, और हमें पता होना चाहिए कि दोनों का इंटरसेक्शन भी है ना सब ग्रुप होता है, तो दोनों का इंटरसेक्शन तो ग्रुप होगा ही होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये, सब ग्रुप ऑफ H एज वेल एज K, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। लाइन क्लियर है? क्योंकि मैं एज बता भी देता हूँ भाई, H इंटरसेक्शन K होगा सबसेट ऑफ H, और H इंटरसेक्शन K होगा सबसेट ऑफ K। समझ आ रहा है? तो H इंटरसेक्शन K है ना, जो इंटरसेक्शन होता है इन दोनों के सबसेट्स हो जाए, A इंटरसेक्शन भी सबसेट ऑफ A एंड सबसेट ऑफ B। कन्फर्म ना। तो ये तो जानते ही आप, H इंटरसेक्शन के इनका सबसेट होता है और K का भी सबसेट होगा, और ये ग्रुप है, अब ये भी अपने आप में ग्रुप है, तो निश्चित तौर पे ये इनका सब ग्रुप है ना, ये इनका सबसेट, ये ग्रुप है, ये भी ग्रुप है, तो ये निश्चित तौर पे इनका सब ग्रुप। बहुत सारी चीज़ें लॉजिकली समझ आ जाता है। तो ये दोनों है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लाइन क्लियर। तो ये इनका सब ग्रुप है, ये इनका सब ग्रुप है, इतना कन्फर्म। अब देखिए ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K कितना होगा। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन K जो होगा है ना, इनकी ऑर्डर जो है, चूँकि ये इनका, ये जो है इनका सब ग्रुप है, ग्रुप की ऑर्डर कितनी है, जो भी होगी ग्रुप की ऑर्डर, हो सकता है उनके इक्वल होगा, हो सकता है उनके छोटा होगा। यहाँ पर मैं कॉन्सेप्ट ले रहा हूँ, इनको ध्यान से समझिएगा और इसको ऑब्जर्व कीजिएगा सही है कि नहीं। कहाँ से लिखा गया होगा ये? बाय लैग्रांज थ्योरम, ठीक है। लैग्रांज थ्योरम ये बोलता है कि अगर हमारे पास ग्रुप है और ग्रुप फाइनाइट है, ठीक है ना, अगर उनके पास सब ग्रुप भी है तो सब ग्रुप जो है ना, उनकी ऑर्डर जो है ग्रुप की ऑर्डर को डिवाइड करता है। जैसे कोई ग्रुप है फाइनाइट ग्रुप और इनका कोई सब ग्रुप है H, तो ऑर्डर ऑफ H डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ G, ये बोलता है लैग्रांज थ्योरम। सेम वही लगा यहाँ पर, ये इनका सब ग्रुप है, क्योंकि H जो है फाइनाइट ग्रुप है ना, ये इनका सब ग्रुप है, तो इनकी ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। सिमिलरली इनकी ऑर्डर को डिवाइड करते हैं। कन्फर्म। ऑर्डर ऑफ H कितनी है दिया हुआ है, ऑर्डर ऑफ H कोई ऐसा शो किया, वो 12 है ना, ऑर्डर ऑफ कोई उन्होंने शो किया है ऐसा, यह है 16, ठीक है। अब ये इनके ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ये क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, मतलब क्या क्या डिविजर्स हो सकते हैं। हो सकता है ये जो है 1 हो सकता है 2 हो सकता है 3 हो सकता है 4, हो सकता है 6, कैन बी आल्सो 12। यहाँ ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के डिवाइड्स 16, तो ये क्या क्या हो सकते हैं। ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के पॉसिबल है 1, 2 है ना, 4, 8, 16। याद रखिएगा है ना, ऑर्डर ऑफ H इंटरसेक्शन के जो है इनको भी डिवाइड करता है, इनको भी डिवाइड करता है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ना, ये दोनों डिविजर्स में से जो कॉमन होगा उसको देख लीजिए, क्योंकि 12 को भी डिवाइड करना चाहिए, ऐसे इनमें से देखना है आपको। 16 को भी डिवाइड करना चाहिए, ऐसे इनमें से देखना है। तो 1 है आपका दोनों को डिवाइड करने वाला, 2 भी दोनों को डिवाइड करता है ना, 4 भी दोनों को करेगा, ठीक है, और है ना आपका हो गया, बस बाकी नहीं हो सकता, है ना। लाइन क्लियर हुआ कैसे हमने देखा, है ना। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि 1,
2 और 4 है ना, 1 2 और 4 इसमें भी कॉमन यही है 1 2 4 जो 12 को भी डिवाइड करता है 16 को भी डिवाइड करता है। यहाँ से पता चला कि क्या पता चला, ऑर्डर ऑफ इम्प्लाइज दैट ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के है ना क्या क्या हो सकते हैं, हो सकते हैं 1 या फिर 2 या फिर 4। हम ये नहीं कह रहे कि एग्जैक्टली 1 होगा 2 होगा 4, लेकिन तीनों केसेस पॉसिबल है, ठीक है, इनके अलावा कोई दूसरा केस पॉसिबल नहीं। अब देखिए अगर ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के 1 हुआ, इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के सिंगलटन ही हुआ, इसका मतलब कि ट्रिवियल ग्रुप है, एवरी ट्रिवियल ग्रुप इस क्या होता है, अबेलियन होता है, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर ऑर्डर 1 हुआ तो अबेलियन होगा, ऑर्डर 2 हुआ तो क्या होगा, अगर ऑर्डर 2 हुआ तो 2 तो प्राइम ऑर्डर है भाई, उस सिचुएशन में तो साइक्लिक हो जाएगा, साइक्लिक मतलब अबेलियन, तो इस सिचुएशन में भी अबेलियन। अगर ऑर्डर 4 हुआ तो क्या होगा, 4 मीन्स 2 स्क्वायर, प्राइम स्क्वायर जो ऑर्डर की जो ग्रुप होती है वो क्या होती है ना, अबेलियन होता है, तो यहाँ से भी अबेलियन। तो हम देख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ एच इंटरसेक्शन के इन तीनों है ना, तीन जो हो रहे हैं, तो यहाँ से हम निष्कर्ष निकाल रहे हैं, कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि तीनों ही सिचुएशन में एच इंटरसेक्शन के जो है अबेलियन है। तो ये जो नॉन अबेलियन बोले डिस्कार्ड, ये आंसर श्योर है। अब ये दो चीज़ें बची, क्या सिंगलटन ही होगा या फिर सिंगलटन ही नहीं होगा, इस पर हम बात करते हैं, है ना। तो आपको एक फार्मूला पता है, अच्छा इसको मैं कार्डिनलिटी के फॉर्म में लिख देता हूँ, है ना, एच इंटरसेक्शन के इक्वल टू 1 2 या फिर 4। देखिए अब ये कार्डिनलिटी दिया है, इसके पीछे रीज़न समझ आ जाएगा। आपको पता है जब एच के ग्रुप होता है, याद रखिए ग्रुप होता है तभी आप ऑर्डर शो करते हो, अदरवाइज ग्रुप नहीं है सेट है तो आप कार्डिनलिटी ही शो करते हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। एच इंटू के इन जनरल ग्रुप नहीं होता है ना, इन जनरल ग्रुप होने के लिए एच का जो जी का जो है ये सब ग्रुप होगा, उनके लिए कंडीशन है कि दोनों में से एक नॉर्मल सब ग्रुप हो, या फिर जी डायरेक्ट अबेलियन ग्रुप हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा तो बोला नहीं गया है। इस वजह से आप डायरेक्ट ऑर्डर नहीं लिख सकते, ऑर्डर वाला फार्मूला नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि एच के का मैं फार्मूला लगाने वाला हूँ। एच के का फार्मूला होता है ये, आई होप ये पता होगा आपको, है ना, ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटू के इक्वल्स टू होता है कार्डिनलिटी ऑफ एच, कार्डिनलिटी ऑफ के अपॉन कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन के मुद्दे पर आते हैं, और वो है ये दोनों ऑप्शंस। देखिए एच इंटरसेक्शन के की जो कार्डिनलिटी है ना, 1 2 4 तीनों में से कुछ हो सकती है कोई भी। तो मैं मान लेता हूँ सबसे पहला केस, एच इंटरसेक्शन के की जो कार्डिनलिटी है वो कितनी है, 1 है। एच इंटरसेक्शन तो ग्रुप है, डायरेक्ट ऑर्डर भी कह सकते हो, तो ये जो है 1 है, ये मैं मार रहा हूँ, ठीक है। और एच इंटू के मतलब 12 इंटू 16, तो 12 इंटू 16 का मतलब आप तो जानते ही हैं, 12 इंटू 16 है ना, और इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आता है 192, ठीक है। और 192 देखिए कार्डिनलिटी ऑफ एच इंटरसेक्शन के आपने 1 लिया है ना, मतलब ये 1 लिया है, उस सिचुएशन में ये जो है इनकी कार्डिनलिटी कितनी आ रही है 192, जो कि ग्रेटर देन है 96 से। माय डियर फ्रेंड आपको पता होना चाहिए H सबसेट ऑफ G और K सबसेट ऑफ G, इसका मतलब कि भाई सब ग्रुप है मतलब सबसेट तो होंगे ही होंगे, तो H इंटू के आल्सो सबसेट ऑफ G, तो इसकी जो ऑर्डर है या यूँ कहें कि इनकी जो कार्डिनलिटी है इनके इक्वल होगा या छोटा होगा, यहाँ से तो बड़ा हो रहा है, इसका मतलब कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि आप H इंटरसेक्शन की जो कार्डिनलिटी है 1 रखो। समझ आ रहा है, क्लियर हो रहा है, इसका मतलब ये 1 नहीं हो सकता, पॉसिबल है उसके आगे वाला सिचुएशन, हमें तो ऑप्शन डिस्कार्ड से मतलब था, ठीक। तो एच इंटरसेक्शन के की जो ऑर्डर है 1 नहीं हो सकता, और जब एच इंटरसेक्शन के की ऑर्डर 1 नहीं हो सकता इसका मतलब एच इंटरसेक्शन के जो है सिंगलटन ही नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन डिस्कार्ड, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है ये होगा करेक्ट, कन्फर्म। तो ये क्वेश्चन दिया था, तो यहाँ से आंसर आया नॉट इक्वल टू सिंगलटन ही, एच इंटरसेक्शन के जो है अबेलियन है। ऐसे क्वेश्चंस और भी होंगे तो जरूर कीजिए सॉल्व, और किसी भी तरह से डाउट निकल के सामने आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। आई होप आज का जो लेक्चर है क्लियर हुआ होगा, पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।